हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 11th की केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल। वहीं से जर्नी की स्टार्ट करते हैं। देखो, यहीं से हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ऑलमोस्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो ही गई है। 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चल रहा है। तो देखो, अब हम 11th की केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th की केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट करेंगे। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। पीरियोडिक टेबल को कैसे लर्न किया जाता है उसको हम बताएंगे। किस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल को मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप यहीं से अपनी अंडरस्टैंडिंग को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ लगे रहिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, अच्छे से इसको याद करना है। हम किस तरीके से इसके निमोनिक्स बताते हैं, आपको उन्हीं को ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से इसका ट्रिक बताते हैं। आपको कैसे एलिमेंट को याद करना है, कैसे पढ़ना है, और जितना आज बताऊंगा उतना आप लोग याद कर लीजिएगा, ताकि आने वाले लेक्चर में जो भी पीरियोडिक टेबल का लेक्चर आए उसको हम कंप्लीट कर सके, अच्छे से आपको समझा सके। उम्मीद करता हूं। अब स्टार्ट। देखो, आप लोग जितना हो सकता है उतने लोगों को जोड़िए, ठीक है। यही हम पूरा कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री हम तीनों कवर करेंगे, और फिजिक्स भी कवर करेंगे, और बायोलॉजी तो ऑलमोस्ट ही कवर करेंगे, ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। देखो, किस तरीके से पीरियोडिक टेबल हमको पढ़ना है, रटना है, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। देखो, हाउ टू लर्न ही स्टार्ट करते हैं। हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, किस तरीके से याद करें। हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल। हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल। किस तरीके से हम पीरियोडिक टेबल को मेमोराइज करें। कुछ निमोनिक्स हैं जो आपको ध्यान देना है। अच्छे से फोकस करो और ध्यान से सभी चीजों को आराम से फोकस करना है, ध्यान से देखना है। परेशान नहीं होना है। ठीक है, परेशान एकदम मत हो। आराम से चीजों को पढ़ो, धीरे धीरे से पढ़ो। अगर मान लो किसी 12th का स्टूडेंट है, उसका 11th का बर्बाद भी हो चुका है, तो हमारे साथ जोड़ो। हम आपकी 11th की केमिस्ट्री पूरी सही करेंगे। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा, ठीक है, भरोसा सबसे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, किस तरीके से याद करेंगे। हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल, कैसे याद करेंगे, ध्यान देना। देखो, सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को। किसको पढ़ते हैं? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को। कैसे बात करें इसको? फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को कहते हैं एल्कली मेटल। क्या कहते हैं बच्चों? एल्कली मेटल कहते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को कहते हैं एल्कली मेटल। क्या कहते हैं? एल्कली मेटल कहते हैं। इसको देखो कैसे याद करेंगे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट। देखो कैसे। सबसे पहले होता है हाइड्रोजन, ध्यान देना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। यही एलिमेंट होता है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्या एलिमेंट? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। कैसे याद करोगे? देखो, ध्यान देना कैसे याद करना है, अच्छे से याद करना। देखो क्या है देखो कैसे याद करोगे। एक होता है, एक लड़की है हलीना। क्या? हलीना करे रब से फरियाद। एक लड़की हलीना है जो रब से फरियाद कर रही है। क्या कर रही है? रब से फरियाद कर रही है। एक लड़की हलीना है, वो क्या कर रही है? रब से फरियाद कर रही है कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करो, जो भी डजन मिनट। तो हलीना करे रब से फरियाद। देखो कैसे बैठाओगे। हलीना करे रब से फरियाद। हलीना मतलब हाइड्रोजन, लीना मतलब लिथियम। हलीना हाइड्रोजन, लिथियम, और ना मतलब सोडियम। देखो सब बैठ जा रहा है। हलीना। और करे मतलब पोटेशियम। रब मतलब आरबी, मतलब रुबिडियम। रब क्या है? रुबिडियम है। आरबी रुबिडियम। और से मतलब सीजियम। और फरियाद एक होता है, फ्रेंसियम होता है। फरियाद, यहाँ फ्रेंसियम हो जाएगा। आया समझ में? तो ऐसे याद करना है। इस तरीके से निमोनिक्स हम यूज करते हैं किसी की
फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए क्या निमोनिक्स है? हलीना करे रब से फरियाद। क्या है? हलीना, कोई लड़की हलीना है जो रब से, जो गॉड से क्या कर रही है? फरियाद कर रही है। हलीना करे रब से फरियाद। तो हलीना हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, एन मतलब ना मतलब सोडियम, और करे मतलब पोटेशियम, रब मतलब रुबिडियम, और से मतलब सीजियम, और फरियाद मतलब फ्रेंसियम। इस तरीके से आपको निमोनिक्स बना के अच्छे छोटा छोटा निमोनिक बना के हम आपको सिखाएंगे किस तरीके से आपको याद करना है पीरियोडिक टेबल को या मेमोराइज करना है। आया समझ? तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को कहते हैं एल्कली मेटल। ठीक है, एल्कली मेटल, या इसका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। आया? तो हलीना करे रब से फरियाद। इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं सेकंड ग्रुप में। तो इतना याद हो गया। साथ साथ ही याद करते चलोगे तो तभी फायदा होगा। हमारे साथ साथ ही मेमोराइज करते चलो, याद करते चलो, तभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और घबराना नहीं है, धीरे धीरे से आराम से पीरियोडिक टेबल को हम सब कुछ रटवा देंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो सभी चीजों को हम धीरे धीरे से आराम से आगे बढ़ते थे, हम आपको रटवा देंगे। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको रफ करते हैं, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, याद करेंगे ही। उम्मीद करता हूं आप लोग अगले क्लास में याद करके आएंगे, ताकि हमको आगे इसकी प्रॉपर्टी बताने में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो अगला है सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट। क्या है? सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप का। ठीक है, इसको कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। केवल बस आपको याद रख लेना, बस एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको क्या कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं, इसको बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इतना आपको याद रखना है कि सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये सब चीजें आगे होंगी, समझाएंगे कि कहते हैं। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो इसको कैसे याद करोगे? देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, इरिडियम। कैसे? क्या? देखो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। देखो कैसे याद करोगे? देखो एक बेटा है। क्या? बेटा, बेटा, बेटा मांगे, बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार, स्कूटर, स्कूटर, बाप राजी, बाप राजी, बाप राजी। इस तरीके से निमोनिक्स आप कहीं नहीं पाओगे, याद रखना। इस तरीके से निमोनिक्स आप कहीं नहीं पाओगे, इसलिए ध्यान से चीजों को देखना। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। कोई बेटा है अपने बाप से क्या मांग रहा है? स्कूटर मांग रहा है, और बाप क्या हो जा रहा है? राजी हो जा रहा है। ठीक है, देखो कैसे बैठाओगे इस पे। बेटा मतलब बेरिलियम, बेटा मतलब बेरिलियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कार मतलब क्या? कैल्शियम, और स्कूटर मतलब स्ट्रोंशियम, और आपका बाप मतलब बेरियम, और राजी मतलब रेडियम। तो आया, सभी एलिमेंट एक फिक्स अमाउंट में बैठ जा रहे हैं। तो इसी ट्रिक, इसी निमोनिक्स पे क्या? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। तो में एक धीरे धीरे से आप लोग मेमोराइज करते चलना है। याद करो, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। क्या है? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आना चाहिए। अगर आज नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। याद करो, अगर आज नहीं आया तो कभी नहीं आएगा। बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। इतना है समझ में? इसको याद करो। बहुत देखो, बहुत छोटी छोटी सी ट्रिक है, उसको ध्यान में रखना है। इसी तरीके से आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो इस एलिमेंट को। ठीक है, याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं एलिमेंट का यूज आपको जब तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक इसका यूज होता रहेगा। अगर ये सब क्लियर नहीं हुआ तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बर्बाद है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट नहीं याद हुए, अगर आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट नहीं याद हुए तो आपको पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सही नहीं हो पाएगी। इनऑर्गेनिक क्या, ऑर्गेनिक भी बर्बाद जाएगी। ठीक है, कि इन्हीं पे सब बेस होता है, इन्हीं पे क्या होता है? सब बेस होता है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ो। इन्हीं पे सारी केमिस्ट्री क्या होती है? बेस होती है। आया समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। तो धीरे धीरे से आपको हर चीजों को अच्छे से मेमोराइज करना, बढ़िया से। हम देखो कैसे कैसे हम बढ़ेंगे आगे,
तो इसलिए आपको निमोनिक्स अच्छा लाए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इन्हीं भी चीजों को आपको पढ़ना है। देखो कैसे। अगला आता है थर्ड ग्रुप के एलिमेंट पे। क्या आता है थर्ड ग्रुप के एलिमेंट को? थर्ड ग्रुप एलिमेंट या 13 ग्रुप भी इसे कहते हैं, थर्ड ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, इसे कहते हैं बोरॉन फैमिली, जो आगे पढ़ेंगे। बोरॉन फैमिली, इसे कहते हैं बोरॉन फैमिली। देखो क्या पढ़ेंगे। बोरॉन फैमिली होता है, बोरान हमारे साथ बोलना है, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडिलियम और थैलियम। हमारे साथ ही बोलते रहो तो क्या हो जाएगा? बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडिलियम, थैलियम। देखो कैसे याद करोगे निमोनिक्स? क्या है इसका निमोनिक्स? देखो बैगन, आलू, बैगन, आलू, गाजर, बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। क्या करोगे निमोनिक्स? क्या है इसका? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। क्या क्या ले जा रहे हो खरीद के? बैगन, आलू, गाजर इन थैला। थैला में क्या क्या है? बैगन है, आलू है, गाजर इन थैला। तो कैसे बिठाओगे इसको? बैठ गया। बैगन मतलब बोरान, आलू मतलब एल्युमिनियम और गाजर मतलब गैलियम, ध्यान देना, और इन मतलब इंडियम तो ऑलमोस्ट है ही, और थैला मतलब थैलियम। आया समझ में? तो इस तरीके से आप हर एलिमेंट को यहाँ पे फिक्स कर दोगे। क्या है? बैगन, आलू, गाजर इन थैला, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ऐसे बैठाया गया, इसमें मत हिंदी यहाँ पे गलत लिखा गया है। अगर गलत भी लिखा गया होगा ना तो जानबूझ के, क्योंकि इसमें हमको इस एलिमेंट को बैठाना है, आपको ट्रिक सिखाना है कैसे याद करना है। आज समझ में? तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। बैगन मतलब बोरान, आलू मतलब एल्युमिनियम, गाजर मतलब गैलियम, इन मतलब इंडियम और थैला मतलब थैलियम। बार बार कह रहा हूं, इसको अच्छे से याद करो। अगर आज नहीं याद हुआ तो कभी नहीं याद होगा, अगर आज नहीं याद हुआ तो कभी नहीं याद होगा। याद रखना, अगर आज छोड़ दोगे तो कभी नहीं याद कर पाओगे। इसलिए हमारे साथ ही याद करते चले जाओ। आया? इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट? देखो अब आगे बढ़ते हैं। ये हुआ 13 ग्रुप का। थर्ड ग्रुप का इसे कहते हैं 13 ग्रुप भी कहते हैं। ये सब आगे पढ़ेंगे क्यों कहते हैं। फिलहाल थर्ड ग्रुप का या 13 बात समझे। आगे पढ़ते हैं 14 ग्रुप के एलिमेंट को। क्या? फोर्थ ग्रुप या 14, फोर्थ ज्यादा तो या तो 14 ही याद करो। 14 ग्रुप, इसको कहते हैं कार्बन फैमिली। क्या कहते हैं? कार्बन फैमिली। अगला क्या था? बोरान फैमिली, इसे कहते हैं कार्बन फैमिली। कैसे याद करो? देखो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। आया समझ में? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। देखो कैसे याद करो? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। देखो होता तो बहुत लोग बहुत सारा बताते हैं, तो हम भी एक निमोनिक्स लेके आए बता दिए। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। अचानक ये सब कहीं उतना बताया नहीं जाता है, कोचिंग वगैरह में एकदम नहीं बताया जाता, केवल आते हैं तो प्रॉपर्टी से स्टार्ट कर देते हैं। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। देखो कैसे याद करोगे इसको, ध्यान दो। देखो कैसे याद करोगे? कौन सी, देखो कौन सी याद करो, कौन, ध्यान देना, बहुत सारा है। कौन, देखो कौन ऐसे याद करो। कौन सी, ध्यान देना, कौन सी गीता, कौन सी गीता, कौन सी गीता स्नेहा, कौन सी गीता स्नेहा और प्रभा, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। आया? कौन सी गीता स्नेहा, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। 3 लड़कियां हैं, कौन कौन है? किसी का नाम होगा तो बुरा मत मानना। कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, क्या है? कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, निमोनिक्स है। कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। कौन मतलब क्या? कार्बन, सी मतलब सिलिकॉन, ऑलमोस्ट लिखा गया है, और गीता मतलब जर्मेनियम, और स्नेहा मतलब टिन हो गया आपका, और प्रभा मतलब लेड हो गया। आया? कैसे है? कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। आया? याद हुआ? निमोनिक्स याद हो रहा है? याद होना चाहिए। कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। याद होगा कमेंट बॉक्स में करना, हाँ हमको याद हो गया। ठीक है, वहां पे हमको कमेंट करना है, लिखना याद हो गया है।
कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा आया, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, कौन कार्बन, कौन मतलब कार्बन, सी मतलब सिलिकॉन, गीता मतलब जर्मेनियम, स्नेहा मतलब टीन और प्रभा मतलब लेड होता है। प्रभा मतलब क्या होता है, लेड होता है। आया इतना तो उम्मीद करता हूं। देखो इसको और भी बना सकते हो, और भी इजी बना सकते हो। कैसे, देखो कहे शिव जी सुनो पार्वती, क्या कहे शिव जी, कहे शिव जी सुनो पार्वती। आया कहे, इसको भी नोट कर लो, कहे क्या, कहे जो भी आप करना चाहो, कहे शिव जी, कहे शिव जी, कहे शिव जी सुनो पार्वती, सुनो पार्वती है, ठीक है। कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती। कहे मतलब कार्बन, शिव मतलब सिलिकॉन और जी मतलब जर्मेनियम, जर्मेनियम और सुनो मतलब आपका हो गया टीन और पार्वती लेड हो गया। इसी बढ़िया रहा। बहुत सारा ट्रिक है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा निमोनिक्स है, सब अलग अलग यूज करते हैं, हम भी यूज कर रहे हैं। कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती, या कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। जो ट्रिक आपको अच्छा लगे, जो निमोनिक्स आपको अच्छा लगे, उसी पे आप याद कर जाओ। या चल काशी गए संत प्रभु, बहुत सारा है। काशी गए संत प्रभु, एक ही नहीं कई सारा है, अनडिफाइंड। काशी गए संत प्रभु, काशी, काशी गए संत प्रभु, कुछ भी बना लो। काशी ऐसा नहीं, अपना अपना निमोनिक्स खुद का बना सकते हो, जो तुमको याद हो सके, जो आपको याद हो सके। तो कहे शिव जी सुनो पार्वती या काशी गए संत प्रभु, बहुत सारा निमोनिक्स है। काशी गए संत प्रभु, तो इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो निमोनिक्स आपको अच्छा लगे, आप वही यूज करो, ठीक है। या काशी गए संत प्रभु, या कहे शिव जी सुनो पार्वती, या कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, जो आपको अच्छा लगे उसी को यूज करो। ऐसा नहीं हमारे कहने पे चलो, हाँ अगर हमारा अच्छा लग रहा है तो हमारा ही यूज करो, जैसे भी याद हो, जैसे भी याद हो। निमोनिक्स तो याद होना ही चाहिए, और एलिमेंट तो बेहतर तरीके से याद होना चाहिए। आया तो हमारा कवर हो गया 14 तक। आया अब आता है 15 ग्रुप का एलिमेंट। किसका आता है, 15th ग्रुप का एलिमेंट। 15 ग्रुप का एलिमेंट, देखो 15 ग्रुप के एलिमेंट को कहते हैं निकोजेंस, कहते हैं। क्या कहते हैं, निकोजेंस कहते हैं। निकोजेंस क्या कहते हैं, पिनेकोजेंस। सफोकेटिंग होता है इसलिए पिनेकोजेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं सपोर्टिंग, इसे बताएंगे क्लास जानो। जो 15 ग्रुप का एलिमेंट होता है इसको पिनेकोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पिनेकोजेंस। स्पेलिंग पे ध्यान देना, ठीक है। पिनेकोजेंस मतलब सीओ नहीं, स्पेलिंग स्पेसिफिक है इसकी, PNITOGENS, पिनेकोजेंस। स्पेलिंग सही है, पूरा होशो हवास में लिखना होगा, ऐसा नहीं कि स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे ओ होना चाहिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सी होना चाहिए। पिनेकोजेंस, इसको पिनेकोजेंस पढ़ते ही हैं, ठीक है। तो ये होता है 15 ग्रुप की, ये होता है 15 ग्रुप का, इसे कहते हैं पिनेकोजेंस। देखो कैसे आप लोग, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। देखो कैसे आप कैसे निमोनिक्स यूज करोगे, ध्यान देना किस तरीके से इसकी निमोनिक्स यूज करोगे, किस तरीके से इसका निमोनिक्स यूज कर। देखो कैसे यूज करते हैं, देखो इसका निमोनिक्स यूज करते हैं। देखो ऐसे यूज कर सकते हो, एक तो नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बेकार, नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बेकार, ऐसे यूज कर सकते हो। नाना पाटकर, देखो नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बेकार, नाना पाटकर या आशा सब, कुछ भी लिख लो यूज करो निमोनिक्स। नाना पाटकर, नाना पाटकर आशा लिख लो, नाना पाटकर आशा सब बेकार। ऐश्वर्या लिखना चाहो तो वो भी लिख लो, सब बेकार, तुम्हारी मर्जी जो लिखना चाहो। नाना पाटकर ऐश्वर्या या आशा सब बेकार, ठीक है। नाना पाटकर आशा सब बेकार, देखो कैसे यूज करोगे। नाना मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब पाटकर मतलब फास्फोरस, और आशा मतलब आर्सेनिक, और सब मतलब एंटीमनी, और बेकार मतलब क्या, बेकार मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। BI मतलब बिस्मथ होता है। तो नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बेकार।
नाना पाटकर आशा सब बेकार या ऐश्वर्या जो भी यूज करना चाहो, ये अक्षय लिख लो, नाना पाटकर अक्षय सब बेकार। भाई सबका मेल, भाई सब तो मेल है, यहाँ भी मेल होना चाहिए। नाना पाटकर अक्षय सब बेकार, ठीक है। नाना पाटकर अक्षय सब बेकार, यहाँ पे अक्षय यूज कर सकते हो। नाना पाटकर अक्षय सब बेकार, जैसे यूज करना चाहो। आशा है एस ज्यादा बेटर रहेगा, आशा। नाना पाटकर आशा सब बेकार। और भी यूज कर सकते हो, नहीं पी, जो भी है ऑलमोस्ट तो बहुत ऐसा कुछ याद ही नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो आपको बता देंगे ये वाला सुपर ट्रिक है। नाना पाटकर आशा सब बेकार या ऐश्वर्या सब बेकार। नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बेकार, आया समझ में। तो नाना मतलब नाइट्रोजन, यहाँ नाम लिखा है नाना, तो नाना मतलब नाइट्रोजन, पाटकर मतलब फास्फोरस, आशा मतलब आर्सेनिक, सब मतलब एंटीमनी, और बेकार मतलब बिस्मथ। आया, तो नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बेकार। आया, तो ये होता है 15 ग्रुप एलिमेंट, इसे कहते हैं पिनेकोजेंस कहते हैं। इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सब दिखाई दे रहा है, इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नाना पाटकर ऐश्वर्या सब बेकार या आशा सब बेकार, जैसा आपको अच्छा लगे, जिस तरीके से याद करना चाहो उस तरीके से याद करो, ठीक है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, जैसे हाँ याद होना चाहिए बस। अब आता है 16 ग्रुप का एलिमेंट। 16 ग्रुप का एलिमेंट, इसे कहते हैं चाल्कोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं चाल्कोजेंस कहते हैं। इसे कहते हैं ओर फार्मिंग फैमिली होती है। चाल्कोजेंस इसलिए कहते हैं ये ओर फार्मिंग फैमिली होती है। ये सब सफोकेटिंग फैमिली थी, ये ओर फार्मिंग फैमिली होता है। ओर फार्मिंग फैमिली होता है। देखो कैसे आप करोगे 16 ग्रुप एलिमेंट को। देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम। देखो कैसे याद करोगे, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलेनियम। ओ स्टाइल से टिपो, क्या ओ स्टाइल से टिपो, ओ स्टाइल से टिपो। आया, ओ स्टाइल से टिपो। ओ मतलब ऑक्सीजन, ओ स्टाइल से मतलब सल्फर, ओ स्टाइल से टिपो सेलेनियम, और टी मतलब टेलेनियम, और पो मतलब पीओ, ठीक है, पीओ। तो ओ स्टाइल से टिपो या उससे टिपो, जो भी ओ स्टाइल से टिपो, ओ स्टाइल से टिपो। आप लोग नकल करते हैं एग्जाम में ना, करते हैं तो वही है। ओ स्टाइल से टिपो, ओ स्टाइल से टिपो। ओ मतलब ऑक्सीजन, स्टाइल मतलब सल्फर, से मतलब सेलेनियम, और टिपो मतलब टी हो गया टेलेनियम, पो मतलब पीओ, उससे टिपो पोलोनियम। ओ स्टाइल से टिपो, याद हुआ, ओ स्टाइल से टिपो, ओ स्टाइल से टिपो, याद करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओ स्टाइल से टिपो, ओ स्टाइल से टिपो, ओ स्टाइल से टिपो, जैसे याद हो उसे याद कर लो। ओ स्टाइल से टिपो। अगला क्या है? अगला है 17 ग्रुप का एलिमेंट। 17th ग्रुप का एलिमेंट इसको कहते हैं हैलोजन। क्या कहते हैं? हैलोजन। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं पीपला, फिनिश होने वाला हैलोजन। देखो कैसे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी। तो ऑलमोस्ट याद ही रहता है लोगों को। कैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटी, एस्टेटाइन। देखो कैसे, फिर कल बाहर आई आंटी। क्या? फिर कल बाहर आई आंटी। कैसे आप लोग? फिर कल बाहर आई आंटी, मतलब आंटी को निकलना नहीं था ऑलमोस्ट, लेकिन आंटी फिर भी निकल गई। फिर कल बाहर आई आंटी। क्या? फिर कल बाहर आई आंटी। इस पे कैसे बैठाओगे? देखो, फिर मतलब फ्लोरीन, फिर कल मतलब क्लोरीन, बाहर मतलब ब्रोमीन, सब बैठ जा रहा है।
और आई मतलब आयोडीन और आंटी मतलब एस्टेटाइन। ठीक है, तो फिर कल बाहर आई आंटी, आपकी आंटी है जो निकल गई बाहर, फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, याद हुआ? फिर कल बाहर आई आंटी, फिर मतलब फ्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, बाहर मतलब ब्रोमीन, आई मतलब आयोडीन, आंटी मतलब एटी, याद हुआ? फिर कल बाहर आई आंटी। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं, याद होना चाहिए सभी को। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, याद हुआ? फिर कल बाहर आई आंटी, मजा आना चाहिए, मजा नहीं आया तो सब बेकार है। फिर कल बाहर आई आंटी, याद हुआ? फिर कल बाहर आई आंटी। अगला देखो कैसे याद करोगे। नोबल गैस का है 18th ग्रुप एलिमेंट, 18th ग्रुप एलिमेंट, 18th ग्रुप एलिमेंट, 18 ग्रुप एलिमेंट, 18 ग्रुप एलिमेंट। ठीक है, देखो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? नोबल गैस, नोबल गैस, नोबल गैस कहते हैं। नोबल गैस या इसे इनर्ट गैस भी कह सकते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं? इनर्ट गैस। नोबल गैस या इनर्ट गैस क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं बाद में देखेंगे। इसे कहते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? नोबल गैस या इनर्ट गैस। ध्यान देना, देखो कैसे। हीलियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो कैसे याद करोगे इसको? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। हाँ, यही ना है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। देखो कैसे याद करोगे इसका। देखो हीना, 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 नीना, हीना, नीना, हीना, नीना, हीना, नीना और हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और हीना, हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना, हीना, नीना और करीना एक्सरे करा लो, हीना, नीना और करीना एक्सरे करा लो, एक्सरे करा लो, करा लो। केवल यूजफुल है, इसका कोई यूज नहीं है। क्या है? हीना, नीना और करीना एक्सरे करा लो। क्या है? हीना, नीना और करीना एक्सरे करा लो, हीना, नीना और करीना एक्सरे करा लो, हीना, नीना और करीना एक्सरे करा लो। याद हुआ? हीना, नीना और करीना एक्सरे करा लो। इस पे कैसे बढ़ाओ, इस पे कैसे बैठाओगे? हीना मतलब हीलियम, नीना मतलब नियॉन आया, और मतलब आर्गन, करीना मतलब क्रिप्टन, क्रिप्टन, और एक्सरे मतलब जिनॉन, एक्सरे, और रे मतलब क्या हुआ? रेडॉन, रे मतलब रेडॉन। अब करो क्या है, ये तो अंडरलाइन करो, कर लो, करा लो। ये तो यूजफुल है, इसका कोई यूज नहीं है। यूजफुल नहीं, यूजलेस है। यूजफुल है, यूजलेस है। हाँ, इसका कोई यूज नहीं, यहाँ यूज नहीं है। देखो क्या है? हीना, नीना और करीना एक्सरे करा लो। हीना मतलब हीलियम, नीना मतलब नियॉन, और मतलब आर्गन, करीना मतलब क्रिप्टन, एक्सरे मतलब जिनॉन, और रे मतलब रेडॉन आया। हीना, नीना और करीना एक्सरे करा लो। याद हुआ? याद कर लो। ये हुआ नोबल गैस का। ठीक है, इसी तरीके से आज ही याद कर जाओ तो बेटर है। आज ही याद, अगर हमारे साथी याद कर जाओ तो बेटर है, हमारे साथी याद कर जाओ तो बेटर है। तो हीना, नीना और करीना एक्सरे करा लो। इतना नोट डाउन करो, फिर चलते हैं डी ब्लॉक पे। हीना, नीना और करीना एक्सरे करा लो। ठीक है, ऑलमोस्ट हीना, नीना और करीना एक्सरे करा लो। तो इस तरीके से मजा आया पी ब्लॉक याद करने में, एस ब्लॉक याद करने में। देखो फिर आगे बढ़ते हैं फोर्थ पीरियड का। किसका? फोर्थ पीरियड का। फोर्थ पीरियड, पी लिख दे रहा हूं, आप लोग पीरियड लिख लेना। फोर्थ पीरियड का ध्यान देना, फोर्थ पीरियड का, फोर्थ पीरियड ध्यान लिख दे रहा हूं, पीरियड, पीरियड, फोर्थ पीरियड। देखो, और थर्ड ग्रुप का, थर्ड ग्रुप से स्टार्टिंग होता है डी ब्लॉक। फोर्थ पीरियड, थर्ड ग्रुप, फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड और थर्ड ग्रुप। देखो ध्यान दो, स्केडियम, टिटेनियम, ध्यान दो, स्केडियम, टिटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन,
कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। देखिए पहले दिखाई दे रहा है कि नहीं, लास्ट तक जिंक, हाँ ठीक दे रहा है। तो देखो स्कैंडियम, टिटेनियम, ध्यान दो, स्कैंडियम, टिटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल। स्कैंडियम, टिटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये स्टार्ट होता है 21, अटॉमिक नंबर होता है 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 आया। यही इसका एटॉमिक नंबर होता है। कैसे होता है इसको बताएंगे। देखो कैसे याद करोगे, कैसे इसका निमोनिक्स किस तरह से यूज करोगे, इसका कैसे यूज करते हैं ध्यान देना। सक्टिव, 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 सक, सक, सक्टिव, शक्ति, सॉरी सक्टिव, कुछ भी सक्टिव ना, सक्टिव वाला कर लो, सक्टिव व, ठीक है, इसको अलग करना ध्यान देना। सक्टिव, सक्टिव नहीं, शक्ति हुआ, शक्ति हुआ, शक्ति या शक्ति जो लिखना चाहो, शक्ति, शक्ति या शक्ति, शक्ति वक्र, शक्ति वक्र, शक्ति वक्र मन, शक्ति वक्र मन, ध्यान देना, शक्ति वक्र मन, शक्ति वक्र मन, फिकोनी, फिकोनी, ध्यान दें, ठीक है। फी को इसको थोड़ा लंबा लिखते हैं कि इसमें एडजस्ट करना है, फी को नी, ठीक है, फिकोनी, क्या, शक्ति वक्रमन फिकोनी, फिकोनी, कुजन, कुजन, बस बैठ गया। क्या बैठना है, क्या करोगे, शक्ति वक्रमन फी, शक्ति, शक्ति वक्रमन फिकोनी कुजन, शक्ति, शक्ति वक्र मन फिकोनी कुजन आया। शक्ति वक्र मन फिकोनी कुजन कैसे याद करोगे, देखो कैसे बैठाओगे। शक्ति मतलब स्कैंडियम, शक्ति, शक्ति, शक्ति मतलब शक मतलब स्कैंडियम और टी मतलब टिटेनियम ना। वक्र मतलब इरिडियम और क्र मतलब क्रोमियम, ध्यान देना। मन मतलब मैग्नीज और फिकोनी मतलब आयरन, आयरन और को मतलब कोबाल्ट, नी मतलब निकिल, हो रहा है। कु मतलब कॉपर और जन मतलब जिंक, याद हुआ। तो इस तरीके से याद कर जाओगे। कैसे, इस तरीके से याद कर जाओ, कुछ छूटा नहीं। स्कैंडियम, टिटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक आया। सही होता है शक्ति वक्रमन फिकोनी कुजन, शक्ति वक्रमन, शक्ति, शक्ति वक्र मन फिकोनी कुजन, याद हुआ। शक्ति वक्र मन फिकोनी कुजन, याद कर जाओ। फिर आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पीरियड पे, आगे बढ़ते हैं फिफ्थ पीरियड पे। दो दो छोटा सा वो भी खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट। इस तरीके से आपको डी ब्लॉक को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। जो भी पढ़ोगे ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में पढ़ो, ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक को कहते हैं ट्रांजिशन। अब देखो फिफ्थ पीरियड का, फिफ्थ पीरियड, पी मतलब पीरियड होता है। फिफ्थ पीरियड देखो कैसे याद करोगे। फिफ्थ पीरियड देखो, यारी, ध्यान देना कैसे याद करोगे। देखो एट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टियम, रुदेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, ठीक है, ये इसका नाम होता है। कैडमियम क्या नाम होता है, फिर एट्रियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्टियम, रुदेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। देखो कैसे हम इसका निमोनिक्स किस तरह से बैठाते हैं, इसकी निमोनिक्स की तरफ देखो कैसे बैठाते हैं। कैसे बैठाओगे, यारी, ध्यान देना, यारी, 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 जरा, निभा, यारी जरा निभा, यारी जरा निभा, मौत, मौत तक, यारी जरा निभा मौत तक,
रुकावटें, इसको ऐसे लिख लो, यारी जरा निभा मौत तक रुकावटें, यारी जरा निभा मौत तक रुकावटें, राह राह पड़े आग आग में कूदना कूदना। आया? तो यारी जरा निभा मौत तक रुकावटें, राह पड़े आग में कूदना कूदना। तो यारी जरा निभा, क्या यारी जरा निभा, तो यारी मतलब याट्रियम, जरा मतलब जर्कोनियम, निभा मतलब नियोबियम, और मौत मतलब मर्डिनम, और तक मतलब टेक्टियम, और रुकावटें मतलब यही रुदेनियम रुदेनियम रुकावटें, राह मतलब रोहोडियम, और पड़े मतलब पीडी पलडियम, और आग मतलब सिल्वर, ठीक है, और कूदना मतलब सीडी मतलब कैडमियम, यही होता है। आया? तो यारी जरा निभा मौत तक रुकावटें, राह पड़े आग में कूदना। इस तरह से आपको निमोनिक्स बना के रखेंगे। ये कौन सा एलिमेंट? ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ध्यान देना, ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं। आया समझ में? तो ये सब क्या होते हैं? ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, इसको ध्यान से याद रखना। यारी जरा निभा मौत तक रुकावटें, राह पड़े आग में कूदना। यारी जरा निभा मौत तक रुकावटें, राह पड़े आग में कूदना। सभी चीजें बता दिया हूं, कुछ भी छूटा नहीं है। आया समझ में? तो इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, कुछ भी छूटा नहीं है। इसको कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ये है फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट। एक साथ भी लिख देंगे तो वो भी याद कर सकते हो, अभी बता देंगे। सबसे आता है सिक्स पीरियड का एलिमेंट, लास्ट है सिक्स पीरियड का एलिमेंट, बाकी सब तो याद हो गया। सिक्स पीरियड का एलिमेंट, सिक्स पीरियड 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 का एलिमेंट। देखो कैसे याद करोगे इसको, लिखते जाओ, ठीक है, बोलता हूं लिखते जाओ। ला हफ्ता, ला हफ्ता, हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे, उसे इधर पिटाई और होगी। हाँ ठीक है, देखो ला हफ्ता वरना रे, ध्यान देना, ये सिक्स पीरियड का एलिमेंट है। किसका? सिक्स पीरियड का है। ला हफ्ता वरना कैसे आप करोगे? ला लेंथेनम, हाफनियम, टेंटलम, ये टेंटलम, ये टंगस्टम, ये रेहेनियम, ये ओस्मियम, ये इरिडियम, ये प्लेटिनियम, ये क्या गोल्ड है, ये मरकरी। आया? मरकरी। तो लेंथेनियम, हाफनियम, टेंटलम, ये टंगस्टम, ये रेहेनियम, रेहेनियम, और ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनियम, और ये क्या है? गोल्ड है, और ये क्या है? मरकरी है। मरकरी ऐसे लिख सकते हो। इसको बैठाओगे कैसे? देखो ला कैसे बैठाओगे? ला हफ्ता, हफ्ता, ला हफ्ता, ला हफ्ता, ठीक है, हाँ ठीक है, ला हफ्ता वरना, ला हफ्ता वरना रे, वो बैठा देंगे। ला हफ्ता वरना रे, रे उसे, उसे इधर, इधर, ला हफ्ता वरना रे उसे इधर पिटाई, पिटाई, पिटाई और होगी, पिटाई और होगी, होगी। देखो कैसे, ला हफ्ता, ला मतलब लेंथेनम, हफ्ता मतलब हाफनियम, ठीक है, वरना मतलब ला हफ्ता, ला हफ्ता, इसमें ये भी आ जाएगा टेंटलम, ला हफ्ता, हफ्ता हफ्ता, या ला हफ्ता वरना टंगस्टम, वरना 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 रे मतलब रेहेनियम, ठीक है, उसे मतलब ओस्मियम ना, और इधर मतलब इरिडियम, और पिटाई मतलब पीटी, आया, और मतलब गोल्ड, और क्या, और होगी मतलब मरकरी। आया? तो इस तरीके से निमोनिक्स इसका बनता है। उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है, इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लो। इसको, इस निमोनिक्स को जितना बताया उसको यूज करो और अच्छे से मेमोराइज करो चीजों को बार बार। तो देखो ये पीरियडिक टेबल क्या है, पीरियडिक टेबल यहीं तक था,
अभी इसका है, इसका एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो, तो एफ ब्लॉक का एलिमेंट हम जब उसे बता देंगे, वो भी मुश्किल होगा, 10 मिनट का लेक्चर होगा एफ ब्लॉक का एलिमेंट का, ठीक है। वो 6 पीरियड 7 पीरियड का दोनों बचा है, तो इसको अच्छे से यूज करो, मेमोराइज करो अच्छे से बढ़िया से, ठीक है। 3D का इसको बढ़िया से यूज करो, ठीक है। कैसे? इसे अच्छे से यूज करो बढ़िया से। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ जरूर आया होगा। देखो अब इसको इकट्ठे लिखना चाहो तो लिख लो। अगर इसको इकट्ठे, अगर मान लो किसी को या तो आपको सभी करा दिए हैं, अगर इसको मान लो किसी की इकट्ठे लिखने का मन है तो इकट्ठे ऐसे लिख सकते हो, वैसे जैसे स्कैडियम याट्रियम लिंथेनम, ऐसे भी आप कर सकते हो। स्कैडियम ये 4th पीरियड, ये 5th पीरियड, ये 6th पीरियड आया। स्कैडियम याट्रियम लिंथेनम, टिटेनियम जर्कोनियम हाफनियम, टिटेनियम जर्कोनियम हाफनियम, स्कैडियम टिटेनियम मोनिडियम नियोबियम, फिर टेंटलम, फिर क्रोमियम मॉलिब्डेनम, फिर क्रोमियम मॉलिब्डेनम, ये क्या है? ये टेंटलम है क्या? क्रोमियम मॉलिब्डेनम टेंटलम, ठीक है। स्कैडियम टिटेनियम रेडियम क्रोमियम, मैग्नीज क्या? मैग्नीज रेहनियम टिटेनियम, मैग्नीज टेक्टियम रेहनियम, मैग्नीज टेक्टियम रेहनियम, मैग्नीज टेक्टियम रेहनियम क्या है? मैग्नीज टेक्टियम रेहनियम, आयरन रुदोनियम ओस्मियम, आयरन रुदोनियम ओस्मियम, ठीक है। कोबाल्ट रोहोडियम इरिडियम ना, निकिल पैलेडियम प्लेटिनम, कापर सिल्वर गोल्ड, जिंक कैडमियम मरकरी। यहां भी लिख सकते हो जिंक कैडमियम मरकरी, अगर यहां दिखाई नहीं दे रहा है, जिंक कैडमियम मरकरी आया। हाँ, जिंक कैडमियम मरकरी, यहां नहीं दिखाई दे रहा तो यहां दिखाई देगा, जिंक कैडमियम मरकरी। देखो कैसे शक्ति वक्रमण, कैसे शक्ति वक्रमण, अरे क्या लिखे, शक्ति वक्रमण फिकोनी कूजन। दूसरा यारी जरा निभा मौत तक रुकावटे राह पड़े आग में कूदना, हुआ सब हो रहा है। ला हफ्ता क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टम, यहाँ छूट रहा है कुछ, ये हो। यहाँ पे क्या हुआ? वेनेडियम नियोबियम टेंटलम, यहाँ क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टम आया। वेनेडियम नियोबियम टेंटलम क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टम हुआ, आया? आ रहा है नहीं? वेनेडियम नियोबियम टेंटलम क्रोमियम मॉलिब्डेनम टंगस्टम क्या हुआ? ला हफ्ता, वरना रे उसे इधर पिटाई और होगी। इतना उम्मीद करता हूँ अच्छे से याद हो गया होगा। इसको नोट डाउन कर ली। अगर इकट्ठा याद करना चाहते हो तो इस तरीके से होता है इकट्ठे, ठीक है। ये होता है, ये सब सारे के सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे ट्रांजिशन एलिमेंट, सारे के सारे क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये 4th पीरियड से स्टार्ट होता है और 6th पीरियड तक जाता है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ में जरूर आया है, और जो भी निमोनिक्स आपको बताया हूँ अच्छी लगी होगी। और हो सकता है गाइस इस लेक्चर को जितना हो सकता है उसको शेयर करो, आगे बढ़ाओ, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज करो, मेमोराइज करो। अब आगे हम पीरियडिक टेबल का लेक्चर कंटिन्यू यहीं से कर देंगे। पीरियडिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, इसको फिनिश करेंगे, पूरे पीरियडिक टेबल को हम फिनिश करेंगे। इसलिए ये स्टार्ट हो गया है, जिसका एंड भी होगा, याद रखना। जो स्टार्ट कर दिया उसको फिनिश भी करूंगा। तो ध्यान से अच्छे से पढ़ाई करो। 11th 12th की केमिस्ट्री है। जो भी एंट्रेंस एग्जाम, नीट एग्जाम, IIT जेई एग्जाम, किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो हमारे लेक्चर को हमको फॉलो कर सकते हैं। हम यहाँ पे सब पढ़ाने वाले हैं, कुछ छूटेगा नहीं। तो इसको ध्यान से याद करना, ठीक है, अच्छे से। तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।